नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्ण हूँ। पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 11 मेरा मथुरा प्रवेश। कंस के इरादे चाहे जो हों, मुझे तो मथुरा घूमने का आनंद लेना था। हाँ, सावधान भी रहना था, तो वह तो रह लेंगे। बाकी परिस्थितियाँ तो अच्छे से समझ ही ली थी, बस स्वयं को उसके अनुसार ढालने की ही तो बात थी। इधर मन में यह सब विचार व विश्लेषण चल रहे थे और उधर रथ मथुरा शहर की ओर बढ़े चले जा रहा था। अब तो दोनों तरफ बस्तियां भी दिखनी शुरू हो गई थी, यानी एक तरीके से तो हमने शहर प्रवेश कर ही लिया था। तो मैं भी अपने को तैयार कर लेता हूँ। बस सारे आकलनों के निष्कर्ष के आधार पर मैंने स्वयं में एक आवश्यक परिवर्तन तो तत्काल प्रभाव से ला दिया। मथुरा प्रवेश के साथ ही मैंने स्वयं को पराक्रमी कृष्ण का स्वरूप दे दिया। अब यह मथुरा मेरे लिए पराई तो रह नहीं गई थी। मामा की मेहरबानी से मैं किसी को जानूं या न जानूं, यहाँ तो सभी मुझे जानते ही थे। ऐसे में वे जिस रूप में जानते थे, उसी रूप में दर्शन देना श्रेष्ठ था, यानी पराक्रमी कृष्ण। और जब मुखौटा पराक्रमी कृष्ण का ओढ़ना हो तो आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। चलो, यह तो हो गया, लेकिन यदि नारद की भविष्यवाणी के कारण कुछ लोग मुझ में अपना तारनहार खोजे तो तब तो यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपना प्रभाव इतना बढ़ाऊं कि उन्हें मुझ में अपना उद्धारक भी नजर आए। भला कृष्ण के होते सोते किसी को निराश क्यों होना पड़े। वैसे भी अभिनय तो मैं बचपन से करता आ रहा था। ऐसे में यदि मेरे जीवन का खेल ही मुझे मजा हुआ अभिनेता बनाना चाहे तो मैं क्यों पीछे रहूं। या यूं भी कहूं, यह मनुष्य जीवन सिवाय एक अभिनय के और क्या है। और फिर वैसे भी मैं अपने कर्मों के कारण वृंदावन का उद्घाटक तो पहले से था, वहीं सब में विशिष्ट भी था। हाँ, यह बात अलग है कि मैंने कभी गांव वासियों के सामने न तो स्वयं को कभी श्रेष्ठ माना था और न ही उनके सामने कभी अपनी श्रेष्ठता झाड़ने की कोई कोशिश ही की थी। लेकिन मथुरा में परिस्थिति की मांग कुछ भिन्न थी। यहाँ तो जितना हूँ उससे भी श्रेष्ठ दिखाने की आवश्यकता आन पड़ी थी। तो क्या वृंदावन की कसर यहाँ पूरी कर ली जाएगी? इस आवश्यकता की भी भरपूर पूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही अहंकार शून्य होने के बावजूद आज परिस्थिति की मांग पर मैं स्वयं को परम अहंकारी दर्शाने के लिए तैयार कर चुका था। भले ही यह सब कुछ मैंने मन ही मन तय कर लिया था, लेकिन सच कहूँ तो इस प्रकार अमलीकरण आसान नहीं था। वाकई आज मेरे ध्यान की परीक्षा की घड़ी थी। अब तक तो मैंने ध्यान का एक ही आयाम सीखा था कि जो भी कार्य कर रहे हो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। कालिया से युद्ध कर रहा हूँ तो सिर्फ कालिया से युद्ध कर रहा हूँ। वैसे ही राधा के प्रेम में डूबा हूँ तो राधा मैं हो चुका हूँ। परंतु आज ध्यान के दिव्य स्वरूप परम होश की आवश्यकता थी। आज एक ही कृष्ण के भिन्न भिन्न रूप एक साथ दिखाने थे। एक तो वह कृष्ण जो वृंदावन से मथुरा सिर्फ शहर देखने आया था, उस बेचारे को शहर घुमाने का आनंद लेने देना था। एक और कृष्ण था जिसे कंस के किसी भी संभावित षड्यंत्र से सावधान रहना था, और वह भी लगातार सावधान। वहीं एक अन्य कृष्ण था जिसे कंस व मथुरावासियों की उम्मीदों पर खरा उतरना था। यदि उन्होंने मुझे इतना शक्तिशाली माना है तो मेरे हाव भाव से शक्ति झलकना भी जरूरी था। वहीं एक ऐसा कृष्ण भी था
जिससे नारद की भविष्यवाणी के कारण कई मथुरावासी मथुरा में हो रहे जुल्मों पर रोक लगाने की उम्मीद लगाए बैठे थे और उसे लोगों को अपने स्वरूप से एक तारनहार के दर्शन भी कराने थे। यानी कृष्ण एक रूप अनेक। सचमुच अक्रूर चाचा की भड़काऊ बातों ने एक कृष्ण से कई कृष्ण एक साथ पैदा कर दिए थे। हालांकि यह बात अलग है कि आगे चलकर यह बात मेरे जीवन को भी भा गई थी। फिर तो जीवन ने ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि मुझे हजारों नए रूप धारण करने पड़े और इसका अंतिम परिणाम यह आया कि जो मुझे जैसा देखना चाहता था मैं उसे वैसा दिखाई देने लगा। लो, इधर मैं इन चक्करों में ही उलझा रह गया और उधर हमारे रथ ने मथुरा के मुख्य मार्ग पर दस्तक भी दे डाली। अब बहुत हुआ, मैं तो सारे चिंतन त्याग मथुरा नगरी की भव्यता देखने में मस्त हो गया। सड़कों पर आवक जावक इतनी ज़्यादा थी कि रथ दौड़ ही नहीं पा रहा था। मैं तो यह भीड़ भड़का और यह आवक जावक देखता ही रह गया। वहीं मैं एक बात और गौर कर रहा था, जो भी अक्रूर चाचा को देखता प्रणाम अवश्य करता। यानी लोगों का व्यवहार ही उनके एक सम्माननीय व्यक्ति होने का दम भर रहा था। वैसे कुछ लोग हमारा भी अभिवादन कर रहे थे। शायद वे हमें पहचान भी गए थे। यूं भी पूरी मथुरा जानती थी कि अक्रूर जी देवकी के 8वें पुत्र को लाने वृंदावन गए हुए हैं। ऐसे में पहचान में न आने वाली कोई बात भी नहीं बची थी। यह तो ठीक, पर यहाँ की परिस्थितियों के बाबत मेरा प्रथम आकलन एकदम सटीक निकला जान पड़ रहा था, क्योंकि हमारा अभिवादन करने वाले अधिकांश लोगों की आंखों में एक आशा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शायद कुछ लोग तो मुझसे इतनी मजबूत आशा बांधे बैठे थे कि रथ के पीछे पीछे चले आ रहे थे। इससे गड़बड़ हो गई। मेरा मन फिर विभाजित हो गया। मैं मथुरा नगरी निहारने के साथ साथ बार बार चिंतनों में भी खो जाने लगा। यह सब तो ठीक, पर इससे बैठे बिठाए मैं एक नए काम पे लग गया। अब जब सब इतनी उम्मीद भरी निगाहों से अभिवादन कर रहे हैं तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं आश्वासन भरी मुस्कान उन पर बिखेरते चला जाऊं? यानी कुल मिलाकर अब मैं इस मुस्कुराहट बिखेरने के नए काम पर लग गया था और ताज्जुब यह कि उसमें कहीं कोई चूक नहीं हो रही थी। खैर, यह सब करते कराते अब हमारा रथ मुख्य बाजार भी पहुंच गया था। वहां सूर्य भी सर पे चढ़ आया था। मेरा क्या, मैं इन सब विचारों व नौटंकियों में फंस गया था, पर ठाठ तो भैया के हो गए थे। वे तो नगरी निहारने में इतने मस्त हो गए थे कि मुझे नहीं लगता कि मथुरा की सीमा में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ झांकी हो। अच्छा ही था, कोई तो आनंद ले रहा था। पर यह क्या, इन सब झंझटों के बीच ही हमारे रथ ने बाजार में भी प्रवेश कर लिया। अब आप तो जानते हैं कि मैं मथुरा में जो कुछ सबसे ज़्यादा देखने को उत्सुक था तो वह बाजार ही था। और सच कहूँ तो बाजार देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैं तो पूरी तरह यहाँ के बाज़ारों में खो गया। बाजार की रौनक, उसकी भव्यता व उसमें दृश्यमान हो रहे सामान मुझे पागल किए जा रहे थे। मेरा मन तत्क्षण बाजार घूमने को मचल उठा। वहीं भैया के हाल भी मुझसे भिन्न न थे। बाजार देखते ही उनके भी चेहरे की रंगत पूरी तरह बदल गई थी। बस फिर क्या था, मैंने अक्रूर जी से कहकर तुरंत रथ रुकवाया, क्योंकि बाजार घूमने का आनंद पैदल घूमने में ही नज़र आ रहा था। और
और जब हमने पैदल बाजार घूमना तय कर ही लिया था तो ऐसे में अक्रूर जी को व्यर्थ हमारे साथ रोक कर थकाने का कोई औचित्य नहीं था। यूं भी इतना बड़ा व भव्य बाजार घूमते घूमते संध्या हो जाना तो तय ही था और यह बात अक्रूर जी को भी समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। हाँ, जाते जाते अक्रूर जी समय से घर पहुंचने की हिदायत अवश्य देते गए। मैंने भी सुनी अनसुनी कर यूं ही धुनखी में सिर हिला दिया। अभी तो बला टालूं, सामने पूरा बाजार पड़ा है, पहले इसका तो आनंद ले लूं। बस उनके जाते ही मैं पूरी तरह से बाजारमय हो गया। बावला तो ऐसा हो गया कि पूछो ही मत। शायद इतना बावला तो मैं राधा का प्यार पाकर भी नहीं हुआ था। अब कहाँ वृंदावन की पगडंडी जैसी छोटी बदबूदार गलियों और कहाँ यह शानदार सड़कें, और बाजार का तो वर्णन ही क्या करूं। इन चौड़ी सड़कों के दोनों किनारों पर एक दूसरे से लगी हुई अनगिनत दुकानें बाजार में घुसते ही दृष्टिगोचर हो रही थी। वहीं हर दुकान के बाहर की तरफ पत्थर का एक छोटा सा बरामदा भी बना हुआ था, जहां दुकानदार व ग्राहक बैठे दूर से ही नजर आ रहे थे। दूसरी ओर सड़कों पर मौजूद भीड़ भड़का व ग्राहकों की आवाजाही तो देखते ही बनती थी। बाजार में भीड़ तो इतनी थी कि इक्का दुक्का ही रथ या गाड़े आते जाते नजर आ रहे थे। और तो और हर दुकान ना सिर्फ नई नवेली दुल्हन सी सजाई हुई थी, बल्कि उसमें एक से एक अद्भुत सामान शोभायमान भी थे। कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं और भैया तो दुकान में रखे सामान देख देख कर ही दीवाने हुए जा रहे थे। चलो, यह तो हमारी बात हुई, पर मज़ा यह कि दूसरी तरफ नारद की भविष्यवाणी से प्रभावित कई आशावादी मथुरावासी अब भी हमारे पीछे चले आ रहे थे। अक्रूर जी की अनुपस्थिति में भी उन्हें हमें पहचानने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। शायद हम अपने वस्त्रों से अलग ही पहचान में आ रहे थे। हालांकि यह मामला यहीं नहीं रुका था। धीरे धीरे हमारे आगमन की खबर भी मथुरा में फैलती जा रही थी और इसी के फलस्वरूप माजरा कुछ ऐसा जमता जा रहा था कि जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे पीछे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। जहाँ कुछ लोग हमारा अभिवादन करने एकत्रित हुए थे, तो कुछ लोग मेरे दर्शन कर अपनी आशा जीवंत रखने के उद्देश्य से आए हुए जान पड़ रहे थे। वैसे दूर खड़े हुए युवा हमारी हंसी भी उड़ा रहे थे। शायद वे हमारी कम व हमारे वस्त्रों की ज़्यादा हंसी उड़ा रहे थे। फिर भी कुल मिलाकर सुखद पहलू यह था कि अभिवादन करने वालों की संख्या ज़्यादा थी। होगा, अभी तो मैंने अपना पूरा ध्यान बाजार पर लगाया। क्या कुछ नहीं था बाजार में। एक से एक वस्त्रों की दुकानें, आभूषणों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, चंदन की दुकानें और पकवानों की दुकानें। मेरा मन तो कर रहा था कि पूरा बाजार ही खरीद लूं, पर बाजार तो छोड़ो, एक सामान खरीदने की औकात नहीं थी हमारी। हमारे पास एक मुद्रा तक कहाँ थी। वाकई मुद्रा पास न होना बड़ा अखरने वाला था। यह भी ठीक, परंतु पकवानों की दुकानों से गुजरते वक्त उनकी खुशबू ने भोजन के शौकीन हम दो ग्वालों को अपनी लाचारी व गरीबी का पक्का एहसास करा दिया। जीवन में पहली बार आज कृष्ण लाचार था, या यूं कहूँ लाचारी क्या होती है, यह आज पहली दफ़ा जाना था। बाजार देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि हम वृंदावन में करीब करीब जानवरों सा जीवन जी रहे थे। न अच्छे वस्त्र, न अच्छे आभूषण, न अच्छा भोजन, न अच्छे घर। सिर्फ पेट भरने के लिए दिन भर पागलों की तरह मेहनत करते रहते थे और उससे निकलो तो जिंदा रहने हेतु नित नए संघर्षों में उतरना पड़ता था।
चलो यह सब तो था ही, अभी तो इधर धीरे धीरे हमारे पीछे आने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी और इसके दो कारण हो सकते थे। एक तो मैं उनके महाराज कंस का खास मेहमान था और भांजा भी, व दूसरा और उससे भी कहीं सटीक कारण यह कि नारद के कहे अनुसार मैं मथुरा का उद्धारक व कंस का संभावित संहारक था। यानी कंस के त्रास से निजात पाने हेतु उम्मीद के मारे ये बेचारे मेरे पीछे चले आ रहे थे। अच्छा ही था, और कुछ नहीं तो कम से कम यह लोग मुझे अपने विशिष्ट व पराक्रमी होने का गुमान तो दे रहे थे। अभी मैंने यह सब सोच थोड़ा तनकर चलना शुरू ही किया था कि तभी भीड़ में से उभरे एक संवाद ने मेरे चिंतन को हजारों नई दिशा दिखाई। पता नहीं कौन बड़बड़ाया, देखा कंस कितना अशिष्ट है, भांजों को बुलाया है समारोह में शामिल होने के लिए और उनको लेने रथ तक नहीं भेजा, बेचारे पैदल ही चले आ रहे हैं। यह सुनते ही मेरे चिंतन में तो हजारों बिजलियां कौंध गई, क्योंकि इसमें कंस का कोई दोष ही न था। पैदल बाजार देखने का निर्णय हमारा अपना था, तो फिर हमारे निर्णय के लिए कंस को गाली क्यों? बस इस एक बात ने मेरे चिंतन की दिशा ही बदल दी। मेरे खुराफाती दिमाग को यह समझते देर न लगी कि जो अनजाने में हो रहा है, यदि वही जानबूझकर किया जाए तो शायद उसे ही कूटनीति कहते हैं, और प्रथम दृष्टि में यह बड़ी फायदेमंद चीज़ जान पड़ रही थी, क्योंकि चुनाव मेरा व इल्ज़ाम कंस पर। बस इस छोटे से चिंतन से उभरी कूटनीति व राजनीति मुझे ऐसी रास आई कि फिर तो आगे चलकर यह मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन गई। तभी तो कहता हूँ कि यदि मनुष्य हर घटना ध्यान से देखे, समझे और उससे कुछ न कुछ सीखता रहे, तो वह अपने व्यक्तित्व को बड़ी आसानी से निखार सकता है। खैर, जब फायदेमंद चीज़ हाथ लग ही गई थी, तो उसके उपयोग के तरीके भी जहन में तत्क्षण उतर आए। कहाँ मैं बाजार के छोटे मोटे सामानों को देख देख तरस रहा था, यह तो पूरा खजाना ही हाथ लग गया था। बस अब तो जो भी मेरा अभिवादन करता, मैं बड़ी प्यारी कूटनीतिक मुस्कुराहट उस पर बिखेरता। उससे कमाल ही हो गया। मेरी यह मुस्कुराहट लोगों को ऐसी भा गई कि कुछ ही देर में उसका जादू पूरे बाजार पर छा गया। मैं स्पष्ट देख सकता था कि आत्मविश्वास से भरी मेरी यह मुस्कुराहट न सिर्फ लोगों की उम्मीदों को बढ़ा रही थी, बल्कि उनकी बढ़ी उम्मीदों को यकीन का जामा भी पहना रही थी। मेरी मुस्कुराहट के असर का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इससे मेरे पीछे चलने वाली भीड़ में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। इधर मैं भी जीवन में चली पहली कूटनीतिक चाल का इतना उत्साहवर्धक परिणाम पाकर बहुत खुश हुआ। पराई नगरी में आते ही छा जाने पर कौन खुश नहीं होगा। अब तो बाजार में मेरे कदम बड़े शान से उठ रहे थे, वहीं उत्साह और आत्मविश्वास तो मेरे रोम रोम से झलक रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र वस्त्रों की एक शानदार दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर कई पीताम्बर लटक रहे थे, कईयों में तो मोतियों की मालाएं तक जरी हुई थी। पीताम्बर इतने शानदार भी हो सकते हैं, मैं तो आश्चर्य से पागल हुआ जा रहा था। और तो और उस दुकान में आभूषण भी एक से बढ़कर एक नज़र आ रहे थे। यह दुकान अन्य दुकानों से कई गुना बड़ी व भव्य भी नज़र आ रही थी, लेकिन आश्चर्य यह कि दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। अब इतने शानदार वस्त्र व इतनी भव्य दुकान और एक भी ग्राहक नहीं होगा, मुझे क्या लेना देना। मैं तो फिर पीताम्बर में खो गया।
एक तो पीताम्बर यूं ही मेरी कमजोरी थे और ऊपर से आभूषणों से जड़ित वह रेशमी पीताम्बर सचमुच बड़ा ही शानदार था। मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। नए नए जोश से तो पीताम्बर सचमुच बड़ा ही शानदार था। नए नए जोश से तो भरा ही हुआ था। बस मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की ओर चल पड़े। दुकान पर चढ़ते ही मैं बड़ी ललचाई निगाह से उस पीताम्बर को देखने लगा। वाकई दुकान के बाहर लटक रहा यह पीताम्बर इतना खूबसूरत था कि मैं उसे छुए बगैर नहीं रह सका। अभी मैंने पीताम्बर को छुआ ही था कि अचानक दुकान का मालिक चिल्लाता हुआ बाहर आया। वह लगा गालियां देने। गंवार ग्वाले भिखारी, क्या कभी अच्छे वस्त्र नहीं देखे? अरे इन वस्त्रों को हाथ लगाने से पूर्व अपनी औकात तो समझ ली होती। ऐसे वस्त्र पहनने की इच्छा करने से पूर्व कम से कम अपनी शक्ल तो आईने में देख ली होती। यहाँ महाराजा कंस के राजमहल की वस्त्रों की दुकान है और यहाँ वस्त्र सिर्फ महाराज और उनके मंत्रिमंडल के लिए बनते हैं। यह एक राजकीय वस्त्रालय है, समझे? यह कहते हुए उस दुकानदार ने बड़े गंदे तरीके से मेरा हाथ झटक दिया। मेरा तो पूरा पानी ही उतर गया। लेकिन उधर उसे सिर्फ इतने से संतोष नहीं हुआ, लगे हाथों उसने मुझे एक धक्का भी दे मारा और गालियां तो अभी दिए जा रहा था। मैं तो अवाक रह गया। भैया भी मारे क्रोध के लाल पीले हो उठे थे। क्या करें, जीवन में किसी भी तरह के अपमान से यह हमारी पहली मुलाकात थी। वैसे हम ही क्यों, उसके इस व्यवहार से पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई थी। मेरी हालत तो बड़ी अजीब हो गई थी। आगे क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उधर दृश्य भी बड़ा अजीब जम गया था। मैं और भैया चुपचाप दुकान के बरामदे में खड़े हुए थे। दुकानदार अभी क्रोध में गालियां दे रहा था और नीचे बेहिसाब जमा भीड़ यह सब तमाशा देख रही थी। यह तो बड़ा बुरा हुआ। पराई नगरी में घुसते ही ऐसी घोर अपमान, और वह भी उन लोगों के सामने जो मुझे अपना ताड़नहार समझ रहे हैं। मैं बुरी तरह झेंप गया। फिर तो इन्हीं झेंपी झेंपी निगाहों से मैंने एक निगाह भीड़ पे घुमाई। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इज्जत का भट्ठा तो बैठ ही चुका था। वह तो बैठना ही था। चलो वह भी कोई खास बात नहीं, परंतु व्यग्र करने वाली बात यह कि इज्जत का यह भट्ठा बैठा भी उन लोगों के सामने था जो मुझे परम शक्तिशाली मान रहे थे। कायदे से तो ये लोग मजाक नहीं उड़ा रहे थे, यही क्या कम था। अरे दूसरों की छोड़ और अपनी सोच, क्या दुकानदार ने गलत नहीं किया? बिल्कुल किया। अब हम इस नगरी में नए नए हैं। हमें नहीं मालूम कि यह राजकीय वस्त्रों की दुकान है, तो क्या हमारी बेइज्जती ही कर दोगे? और फिर पीताम्बर को हाथ लगा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? उसमें इतना अपमान करने वाली कौन सी बात हो गई? बमुश्किल नए शहर में कुछ इज्जत पाई थी, उसकी भी धजिया उड़ा दी। यह तो न सिर्फ मेरी हार हुई, बल्कि इससे मेरे भीतर ताज़ा ताज़ा जागे तारनहार की तो मौत ही हो गई। अर्थात यदि इस समय तत्काल इसका कुछ इलाज न किया गया तो शटक और केसी वध सब हवा। यही क्यों, इससे तो कंस के मानस पर छाया मेरी शक्तियों का परचम भी ध्वस्त हो जाएगा। जब उसका एक मामूली मुलाजिम ही अपमान कर गया तो उससे अब क्या डरना। वाकई अपमान भी बड़ा हुआ था, वह गड़बड़ भी बड़ी हो गई थी। मेरे तारनहार, संहारक, उद्धारक, शक्तिमान जैसे अनेक स्वरूप दुकानदार की एक ही बदतमीजी ने ध्वस्त कर दिए थे। नहीं, यह नहीं चल सकता। बस अभी इन सब विचारों ने मिलकर मेरे क्रोध को बढ़ाना शुरू ही किया था कि दुकानदार के एक और धक्के ने उसे 7वें आसमान पर पहुंचा दिया।
और इससे पहले कि सब किए कराए पर पूरी तरह पानी फिर जाए, मैंने आज ही सीखी कूटनीति का फ़ायदा उठाना उचित समझा। बस फिर क्या था, मैंने आओ देखा न ताओ, तुरंत उस दुकानदार का गिरेबान पकड़ा और ज़ोर से उसे एक धक्का दे मारा। वह सड़क पर जा गिरा। मारे क्रोध के मैं भी छलांग लगाकर सड़क पर जा पहुंचा। उधर इस अप्रत्याशित हमले से हड़बड़ाया दुकानदार अभी बमुश्किल उठ ही पाया था कि मैंने कसकर एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। उसके मुख से खून के फव्वारे फूट पड़े और वो वहीं ढेर हो गया। उसे तो एक मुक्के के में ढेर होना ही था। मुक्का वृंदावन के एक बलिष्ठ मल ने जो जमाया था। अब तरह तरह के जानवरों से नित टकराने वाले के मुक्के की मार आरामदायक नगरी के लोग कहाँ सह सकने वाले थे। खैर, दुकानदार तो मर गया और निश्चित ही मैंने उसे एक पक्के गणित के तहत मारा था, क्योंकि यदि मैं चुपचाप यह अपमान का घूंट पी लिया होता तो उसके साथ ही लोगों में भी वे उम्मीदें भी धुल जाती जो मुझ में लगाए बैठे थे, और कंस का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता। सो अलग। फिर वह इसका क्या मतलब निकालता, उसका तो भगवान ही मालिक था। अतः लोगों की उम्मीदों को बनाए रखने हेतु व अपना अस्तित्व टिकाए रखने हेतु दोनों कारणों से इस दुकानदार के बच्चे को मारना आवश्यक हो गया था। देखा आपने कितने कम समय में मैं हाल में ही सीखी कूटनीति का पक्का खिलाड़ी हो गया। मान गए ना कि कितने सटीक कूटनीतिक कारणों के तहत मैंने रजक हत्या की थी। सच कहूँ तो यह सीखने की तीव्र प्रज्ञा ही शायद मेरा सबसे बड़ा गुण था। खैर, छोड़ो उस बात को। इधर मैंने चाहे जो सोचकर उस दुकानदार की हत्या की हो, लेकिन भीड़ में इसके कई भिन्न भिन्न प्रभाव देखने को मिल रहे थे। जैसे वृद्ध उसकी मौत से खुश थे, तो परंतु भीतर ही भीतर एक राजकीय सेवक की मौत से घबराए भी थे, जबकि उनके विपरीत युवा एक राजकीय कर्मचारी की मौत से झूम उठे थे। यानी जो युवा अब तक मेरे वस्त्रों की हंसी उड़ा रहे थे, शक्ति प्रदर्शन देखते ही मेरे दीवाने हो गए थे। इससे एक बात तो स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आ रही थी कि वृद्ध चाहे वृंदावन के हों या मथुरा के, सब एक से होते हैं। मैंने दुकानदार को क्या मारा कि सब के सब चुपचाप खिसक लिए। मेरी दृष्टि में तो वे और कुछ नहीं बल्कि जीवन से थकी हुई अपनी वृद्ध मानसिकता दर्शा रहे थे। हालांकि मेरी सोच से तो वृद्धों को ज़्यादा साहसी होना चाहिए, उन्हें तो जमकर सत्य का साथ देना चाहिए। जब पांव पहले से ही शमशान में पड़े हैं तो फिर अब क्या बन बिगड़ जाएगा। खैर, वृद्धों की मानसिकता यूं ही मेरी समझ के बाहर थी। हालांकि आगे चलकर जीवन के अनुभवों ने मुझे उसमें भी माहिर बना दिया था। आपको याद होगा कि मैंने अपने अनुभवों का यह निचोड़ गीता में कहा भी था। मैंने अर्जुन से गीता में कहा था ना कि अर्जुन, मनुष्य जीवन भर जिन भावों में रहता है, अंतिम समय भी वह उन्हीं भावों से ओतप्रोत रहता है। यह बात सिर्फ मृत्यु के क्षण के लिए नहीं कही गई है, इसमें मनुष्य के जीवन के पिछले चंद वर्ष भी शामिल ही हैं। और यही कारण है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर किसी में कोई बड़े परिवर्तन नहीं आते। प्रज्ञा तो बच्चों व युवाओं में ही होती है। वे ही सीखने, परिवर्तित होने व आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। गौर से समझे तो इन डरे हुए और मरे हुए लोगों के कारण ही तो कंस जैसों का शासन चलता है। छोड़ो वृद्धों की बातें, उनसे तो मेरी वृंदावन में भी नहीं पटी थी और यहाँ भी पटती नहीं दिख रही थी, तो मत पटने दो। अभी तो दुकानदार को मारने से एक सीधा फायदा यह हुआ कि
अब युवाओं ने मुझ में पराक्रमी कृष्ण खोजना प्रारंभ कर दिया। उनकी भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। माजरा कुछ ऐसा जमा था कि मैं और भैया इन युवाओं से घिरे दुकान के बाहर ही खड़े थे। दुकानदार की लाश हमारे सामने ही पड़ी थी और उसकी पड़ी लाश ने युवाओं को पूरे जोश से भर दिया था। लग तो ऐसा रहा था मानो मैं आते ही यहाँ के युवाओं का नेता हो गया हूँ। अच्छा ही था, युवाओं का नेतृत्व करना मुझे यूं भी बचपन से पसंद था। वहीं दूसरी ओर सच कहूँ तो हाल ही में मिले तत्कालिक फ़ायदे के बाद तो मुझे नई नई सीखी कूटनीतिक चालें चलने में मज़ा भी आने लगा था। और बस इसी के चलते एक और कमाल की कूटनीतिक चाल मेरे जहन में उतर आई। मैं फट से वस्त्रों की दुकान पर चढ़ गया और एक एक वस्त्र उठाकर एकत्रित युवाओं की तरफ फेंकने लगा। दुकान के मालिक को तो मैं पहले ही मार चुका था, सो अब रोकने वाला तो कोई था नहीं। और मज़ा तो यह कि वस्त्र मैं इतना इठलाकर लुटा रहा था मानो यह वासुदेव जी की ही दुकान हो। यह तो ठीक, पर उधर युवाओं का क्या था। वे फोकट में मिल रहे इन वस्त्रों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए जा रहे थे और इतना प्रसन्न कि मेरी जय जयकार पर ही उतर आए। मथुरा प्रवेश के साथ ही मेरी जय जयकार, बस मैं भी जोश में आ गया और एक एक कर पूरी दुकान ही लुटा दी। गहने तक नहीं छोड़े मैंने। अब दुकान भले ही वासुदेव जी की न सही, मेरे मामा की तो थी ही। यह सब तो ठीक, पर उधर लुटाते लुटाते आखिर में उस पीताम्बर की भी बारी आ गई जो इस पूरे फसाद की जड़ था। मैंने इठलाते हुए बड़े प्यार से उस पीताम्बर को उठाया। अभी पल भर पहले दुकानदार जिसे छूने तक नहीं दे रहा था, अब वह मेरे हाथ में था। लेकिन यहीं से मुसीबत शुरू हो गई। मैं इस पीताम्बर पर पहले ही मोहित हो चुका था और अब मेरा दिल उसे स्वयं रखने को कह रहा था ही इतना सुंदर कि फेंकने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। लेकिन ताजी सीखी कूटनीति मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। सच कहूँ तो इस समय यह पीताम्बर मेरे गले की हड्डी बनी हुई थी। न तो वह मुझसे फेंका जा रहा था और न ही मैं उसे रखने का साहस जुटा पा रहा था। यह सुंदर पीताम्बर मेरे जहन में ऐसा फंसा था कि न निगलने बन रहा था न उगलते, क्योंकि उगलू तो दिल दुखे व निगलू तो कूटनीतिक विफल। बुरा फंसा था कन्हैया, इतना बुरा तो कभी राधा ने भी नहीं उलझाया था। तभी मुझे इस कदर असमंजस में उलझा देख भीड़ में से कुछ युवा चिल्लाएं, इसे आप ही रख लीजिए। यूं भी इस पर आप ही का हक बनता है। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन क्या कहूँ, मेरी कूटनीति चाहते हुए भी मुझे पीताम्बर को अपनाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। क्योंकि यदि एक बार यह पीताम्बर मैंने रख लिया तो हो सकता है कि यह सब समझ बैठे कि एक पीताम्बर पाने के लिए ही कृष्ण ने उस गरीब दुकानदार की हत्या कर दी। ना बाबा ना, इससे तो युवाओं पर मेरा जमाया पूरा प्रभाव ही मिट्टी में मिल जाएगा। यानी यह पीताम्बर वाकई बड़ा महंगा पड़ सकता था। सो उसके सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद आखिर मैं हिम्मत दिखाते हुए वह बड़े भारी मन से मैंने पीताम्बर भी भीड़ में उछाल ही दिया। निश्चित ही ऐसा कर मैंने नज़दीकी नुकसान भोगा, परंतु अंत में जाकर तो इसमें लाभ ही लाभ नज़र आ रहा था। और देखो, पहला लाभ तो तत्काल ही मिला। पीताम्बर क्या उछाला, पूरे बाजार में मेरी जय जयकार हो गई। इसके साथ ही वृंदावन का एक सीधा साधा कृष्ण मथुरा आने के चंद घंटों में ही एक पक्का कूटनीतिज्ञ सिद्ध हो गया। इसे ही कहते हैं जैसा देश वैसा कृष्ण। खैर, यहाँ कृष्ण ही नहीं, अब तो उसका स्वरूप भी बदल चुका था। कहने की ज़रूरत नहीं कि अब मैं दोगुनी शान से भीड़ को चीरते हुए आगे निकल गया था, और शान भी ऐसी कि मानो यह बाजार ही नंद जी या वासुदेव ने खरीद लिया हो।
तो वैसे भी इस हादसे के बाद मेरा सम्मान कितना बढ़ गया है, यह नहीं देख रहे हैं आप। और यूं भी दुकानदार का हश्र देखकर अब मुझे दुत्कारने की हिम्मत कौन करने वाला था। बस अभी हम यह गुमान पाले थोड़ी ही दूर निकले थे कि सुंदर मालाओं व आभूषणों की एक दुकान दिखी। आभूषण इतने शानदार तो नहीं थे जैसे उस राजकीय रजक की दुकान पर थे, फिर भी थे बड़े सुंदर। अब आभूषणों से तो मेरा आकर्षण जग जाहिर है, बस मैं स्वयं को उस दुकान पर चढ़ने से नहीं रोक पाया। उसका मालिक युवा भी था और हंसमुख भी। वह तो हमारे जाते ही बड़े प्रेम से हमें मालाएं व आभूषण दिखाने लगा। इधर देखने में तो बहुत मज़ा आया, पर आप तो जानते ही हैं कि आगे कुछ हो नहीं सकता था। सो कुछ देर देखने के बाद बड़े भारी मन से मैं जाने को हुआ। आज वाकई मुझे वृंदावन की गरीबी पर रह रह कर बड़ा क्रोध आ रहा था। इतनी सुंदर, इतनी सारी मेरे पसंद की वस्तुएं, पर मैं खरीद एक भी नहीं सकता था। लानत है ऐसे जीवन पर। बस यही सब सोचते हुए मैं भरे मन से दुकान से उतरने को ही था कि मुझे खाली हाथ वापस जाता देख दुकानदार ने पूछा, कुछ लीजिएगा नहीं? क्या कुछ पसंद नहीं आया? मैंने बड़ा शर्माते हुए कहा, भाई पसंद तो बहुत कुछ आया, लेकिन खरीदने के लिए हमारे पास मुद्राएं नहीं हैं। पता नहीं उसे मेरी लाचारी पर दया आई या उसका मन मेरी वीरता का सम्मान करने को हुआ। अब कारण चाहे जो हो, पर उसने बड़े प्रेम से 2 सफ़ेद मालाएं मुझे भेंट स्वरूप दी। स्वाभाविक तौर पर मालाएं पाकर मैं बड़ा खुश हुआ। उसने माला मेरे व भैया दोनों के लिए दी थी, लेकिन आप जानते हैं कि भैया को आभूषणों का विशेष शौक नहीं था, और इधर मुझे उनकी इस नाशौकी पर कोई एतराज़ भी न था। दुकान से उतरते ही दोनों मालाएं खुद ही पहन ली। हालांकि माला पहनते ही मुझे उस पीताम्बर की बड़ी याद आई। वाकई क्या जचती ये मालाएं उस पीताम्बर पर। मैं मन ही मन अपने कूटनीतिक भेजे को कोसने भी लगा। यह सब उसी का प्रताप था जो मुझे वह पीताम्बर भीड़ में उछालना पड़ा था। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यह कूटनीति तो कभी कभी घाटे भी सिद्ध हो सकती है। तत्क्षण मेरे दूसरे मन ने कहा, नहीं कन्हैया, वास्तव में यह निकट का नुकसान था, दूर तो इसके फायदे ही फायदे हैं। कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य को निकट के नुकसान की परवाह किए बगैर हमेशा दूर के फायदे पर अपनी नज़र बनाए रखना चाहिए। तो मैं तो बुद्धिमान हूँ ही। बस यह शुभ विचार क्या आया, पीताम्बर का गम छू हो गया, और उसके साथ ही अपनी वही पुरानी मस्ती में फिर बाजार घूमना शुरू कर दिया। अभी 2-4 दुकान ही आगे गया था कि चंदन की भीनी खुशबू ने मुझे पूरी तरह से महका दिया। अगली ही दुकान पर देखा, एक खूबसूरत महिला चंदन घिस रही थी। वह कमर से थोड़ी टेढ़ी जान पड़ रही थी, लेकिन क्या कहूँ, थी बला की खूबसूरत। अब दुकान की मालकिन एक खूबसूरत स्त्री, और ऊपर से दुकान चंदन के खुशबूदार लेप की, यानी कि सोने पे सुहागा। कन्हैया की दोनों कमजोरियां एक साथ दुकान पर मौजूद थी। इधर वैसे भी भेंट में माला मिलने के बाद मेरा उत्साह अपनी चरम सीमा पर था। बस मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। वह उस सुंदर स्त्री से लेप लगवाने की इच्छा जाहिर कर बैठा। उधर मेरी ऐसी हसीन ख्वाहिश सुनते ही वह मेरी आंखों में आंखें डालते हुए इतराकर बोली, सुंदर मुख वाले वीर, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। एक तो चंदन की महक, ऊपर से उसकी खूबसूरत अदा, और यह कम था तो उसका मुझे सुंदर व वीर कह के संबोधित करना। मैं बावला तो पूरी तरह बावरा हो गया।
वैसे उम्र में वो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही थी, शायद 31 वर्ष की होगी। तो क्या हुआ, राधा कौन सी कम उम्र की थी। वही सच कहूँ तो उसे देखते ही राधा से पहली मुलाकात की याद भी ताज़ी हो गई। आँखों के सामने राधा की तस्वीर तैरने लगी। हालांकि मैंने तत्क्षण स्वयं को संभालते हुए बड़े ही शालीन अंदाज में उससे कहा, मैं कृष्ण हूँ, वह वृंदावन से आया हूँ तथा यहाँ के महाराज कंस का भांजा हूँ। दरअसल उन्होंने ही मुझे समारोह का आनंद लेने मथुरा बुलवाया है। यह सुनते ही वह चहकते हुए बोली, लो, मैं चंदन लेकर तुम्हारे मामा कंस के राजमहल ही तो जा रही थी। उनके स्नान गृह में मेरा ही बनाया चंदन इस्तेमाल किया जाता है। तुम तो पहली नज़र में ही सुंदर दिखते हो। तुम्हें जो खुशबू पसंद हो चुन लो। मैं पहले तुम्हें ही चंदन लगा दूं, फिर राजमहल जाऊंगी। मुझे तो उसका इतना कहना ही पर्याप्त था। मैं तो खुशबू चुनने व चंदन लगवाने को तैयार ही बैठा था। आप मानेंगे नहीं, उसने प्रेम पूर्वक अपने मुलायम हाथों से मेरे पूरे शरीर पर चंदन लगाया। मुझे उसका चंदन लगाना बहुत अच्छा लगा। मन भी बहुत प्रफुल्लित हुआ। मेरा तो रोम रोम चंदन की खुशबू से महक उठा था। यहाँ तक तो ठीक, पर जैसे ही मैं जाने को हुआ कि जाने क्या सोचकर उसने अपने यहाँ रुकने का निमंत्रण ही दे डाला। उसकी यह आत्मीयता दिल को छू गई। हालांकि प्रत्युत्तर में मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। यह भी मैं नया नया ही सीखा था। कोई उत्तर न देना हो तो सिर्फ मुस्कुरा दो। लो, खूबसूरत मुलाकात की तो पूरी दास्तान सुना दी, पर अभी तक उसका नाम तो बताया ही नहीं। उसका नाम था कुब्जा। खैर, बाजार घूमते घूमते संध्या हो चुकी थी। वैसे बाजार से निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, पर जाना तो था ही, और अभी तो रुकने का ठिकाना भी तय करना बाकी था। अभी तक तो बाजार के चक्कर में इस विषय पर कुछ नहीं सोचा था, पर अब इस बाबत सोचने का समय आ गया था। यूँ निमंत्रण तो राजमहल में ही रुकने का था, लेकिन अक्रूर जी की बातें व यहाँ का वातावरण देखते हुए मुझे राजमहल में रुकना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ रहा था। और फिर यादवों की सभा में कंस ने कहा ही था कि यदि वे छोकरे राजी खुशी नहीं आए तो उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आऊँगा। मुझ जैसे बुद्धिमान के लिए तो उसके इस कहने मात्र से सब कुछ आ गया समझ में। सो राजमहल में रुकने का सवाल ही नहीं उठता था। तो फिर कहाँ रुका जाए। तभी मुझे माँ व पिताजी की याद आई। हाँ, बाजार के चक्कर में उनसे तो मिलने तक नहीं गए, और फिर रुकने को तो वहाँ भी रुका ही जा सकता है, लेकिन नहीं, वे भी राजकीय निवास में ही रहते हैं। दूसरा, राजमहल में न रुककर उनके यहाँ रुकना अंत में जाकर उनके प्रति राजमहल की नाराज़गी में बढ़ोतरी करना ही सिद्ध होना था। उन्होंने मेरे कारण पहले ही क्या कम कष्ट भोगे थे जो उन्हें एक और नए कष्ट में डाल दूं। अर्थात यह विकल्प भी निरस्त हो गया। तो क्या कुब्जा के यहाँ रुक लें? उसने भी बड़े प्रेम से निमंत्रण दिया ही था, और उसके लगाए चंदन की खुशबू तो अभी बदन पर महक ही रही थी। वह खूबसूरत अनुभव तो अभी जहन में पूरी तरह ताज़ा था। मेरे मन की कहूँ तो वह तो कुब्जा के यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता था, लेकिन इस इच्छा की भी पूर्ति असंभव थी। इसमें तो महायुद्ध होने का खतरा था। जी हाँ, ठीक समझे। भैया नामक नीरस बीमारी साथ जो थी। कुब्जा के यहाँ रुकने के प्रस्ताव मात्र से वे इतना भड़क उठते कि सीधे सीधे कहते, अभी गोपियों से बिछड़े 1 दिन ही हुआ है और मथुरा में गोपियाँ खोजना शुरू कर दी। अर्थात तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद अब ले देकर अक्रूर चाचा ही बचे थे। वैसे भी 3 दिन साथ में रहकर हमारी उनसे आत्मीयता भी हो ही चुकी थी।
और फिर वृंदावन निमंत्रण देने भी वे ही आए थे। अतः राजकीय दृष्टि से भी उनके यहाँ रुकने पर राजमहल के अन्यथा कुछ सोचने का सवाल नहीं उठता था। और सबसे बड़ी बात तो यह कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अक्रूर जी के यहाँ रुकना ही श्रेष्ठ था। अक्रूर जी मथुरा के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। ऐसे में वे यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके यहाँ ठहरते हुए हमें कुछ हो जाए। निश्चित ही इससे तो न सिर्फ पूरी मथुरा में उनकी थू थू हो सकती थी, बल्कि कल उठकर वे भी षड्यंत्र का एक हिस्सा माने जा सकते थे। दूसरी ओर राजमहल भी वर्तमान माहौल में अक्रूर जी की नाराजगी सहन करने में सक्षम नहीं था। अर्थात रुकने की दृष्टि से मैं श्रेष्ठ निर्णय पर पहुंच चुका था और निश्चित ही इसमें ताजी सीखी कूटनीति का बहुत बड़ा योगदान था। अब आगे और कुछ मानूं न मानूं, पर इससे सीधे सीधे पूत के लक्षण पालने में वाली बात तो सिद्ध हो ही रही थी। होने दो, अभी तो यह सोचो कि यदि राजनीतिक सीखने के पहले ही दिन मेरा यह हाल था तो आगे मेरा कूटनीतिक दिमाग क्या क्या गुल खिलाएगा। भगवान ही मालिक था। कमाल तो यह कि यह राजनीति और कूटनीति अभी आज ही सीखी थी, पर बावजूद इसके रास तो ऐसी आई थी कि अब तो हर चीज़ बस उसी दृष्टिकोण से सोचने लगा था। वहाँ वृंदावन में कभी इसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई थी। हो सकता है शायद यह ज़रूरत ही नगरों व राजधानी की हो। संभव है इसकी आवश्यकता ही कपटी व षड्यंत्रकारी लोगों के साथ रहने पर पड़ती हो। तब तो ठीक समय पर ठीक जगह मैं ठीक चीज़ सीख गया था। कमाल यह कि वो भी एक ही दिन में। भला मेरी आंतरिक प्रतिभा का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था। खैर, अभी तो इधर मैंने अक्रूर जी के यहाँ रुकना तय कर ही लिया था, उधर इरादे के पक्के अक्रूर जी ने भी हमें लेने हेतु रथ चालक के साथ रथ भिजवा ही दिया था। बस हमारी उनके घर की ओर की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं और भैया पूरी शान से रथ के पीछे वाली बैठक में बैठे हुए मथुरा दर्शन कर रहे थे। वैसे भैया की मस्ती का आलम ही कुछ और था। यूँ भी वे सुखी आत्मा थे, क्योंकि सोचने विचारने के संबंधों से वे सर्वथा मुक्त थे। उनका क्या था, यदि मैंने राजमहल रुकना तय किया होता तो वे राजमहल रुक जाते, यानी आगे पीछे की सोचने का सरदर्द वे बिल्कुल नहीं पालते थे। यहाँ तक कि ऐसी बातों पर उनसे कभी कोई चर्चा भी नहीं होती थी। मैं ही सोचता था और मैं ही निर्णय ले लेता था। वे तो बस साथ निभाते चले जाते थे। एक बार फिर देखो, भैया बड़े दिल से मथुरा दर्शन करने में डूबे हुए थे और इधर मैं यह सब सोचते रह गया था। और उधर हम अक्रूर जी के घर भी पहुंच गए थे। वहां स्वाभाविक तौर पर अक्रूर जी बड़े बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। निश्चित ही हमें वापस आया देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए, और यह इसी से जाहिर था कि हमारे आने की खुशी में उन्होंने 56 भोग बनवाया था। यदि 56 भोग का वर्णन करूं तो क्या नहीं था 56 भोग में। दूध, दही, माखन, छाछ, तरह तरह के फल, कई स्वादिष्ट फूलों के गुदे, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और अन्य कई नमकीन व अनगिनत चटपटे व्यंजन। ग्वालों की तो निकल पड़ी थी। मैं और भैया तो भोजन देखते ही उस पर ऐसे टूट पड़े मानो वर्षों से खाया ही न हो। शायद इतना ज़्यादा हमने जीवन में पहले कभी नहीं खाया था। मज़ा आ गया था। मथुरा में आज पहला दिन था और वह कमाल का सिद्ध हुआ था। एक ही दिन में न सिर्फ मेरी दुनिया बदल गई थी, बल्कि साथ में मैं भी काफ़ी कुछ बदल गया था। चलो यह तो ठीक, पर उधर अत्यधिक भोजन करने के कारण दूसरे दिन आँख काफ़ी देर से खुली।
कोई बात नहीं। हम फटाफट नहा धोकर तैयार हो गए। वैसे मन तो बाजार घूमने को मचल रहा था, लेकिन उसमें एक कर्तव्य आड़े आ रहा था। जी हाँ, सर्वप्रथम माँ व पिताजी से मुलाकात करना जरूरी था। वे बेचारे कल से ही राह देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यह कैसी संतानें हैं जो मथुरा आने के बाद भी अपने माँ बाबूजी से मिलने तक नहीं आई। अब उन्हें कैसे समझाएं कि आपके शहर की बाजार की रौनक आड़े आ गई थी। लेकिन आज नहीं, बस हम दोनों सीधे उनके दर्शन को निकल पड़े। निश्चित ही वे हमें अपने द्वार पर पाकर बड़े खुश हुए। खासकर माँ, वह तो पूरी तरह पगला गई। दोनों इतने तो भाव विभोर हो गए कि मारे खुशी के दोनों की आंखों में अश्रुधारा ही बह निकली। मैं सोचने लगा, गम और खुशी में फ़र्क क्या है? दोनों की अति पर आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं। खैर, अभी तो हमने पहले माँ व पिताजी दोनों के काफ़ी आशीर्वाद बटोरे। उन्होंने आशीर्वाद दिए भी बड़े दिल खोल के। माँ तो न जाने कितनी बार मुझे गले लगा चुकी थी। उधर मेरा ध्यान पिताजी के शानदार आवास पर लग गया था। वाकई उनका राजकीय आवास बड़ा ही भव्य था। बाहर न सिर्फ एक काफ़ी बड़ा बरामदा था, बल्कि उस बरामदे से लगा हुआ ही एक खूबसूरत बागीचा भी था। मैं तो प्रथम दृष्टि में ही बगीचे पर आफरीन हो गया। हम लोगों ने अपना डेरा भी बाहर बगीचे में ही डाला। मैं और भैया वहीं ज़मीन पर बैठ गए तथा माँ व पिताजी ने झूले पर कब्जा जमा लिया। अब आप तो जानते ही हैं कि माँ से मेरी यह सिर्फ दूसरी मुलाकात थी। स्वाभाविक तौर पर माँ की खुशी का ठिकाना न था। वह काफ़ी प्रसन्न नज़र आ भी रही थी, फिर भी न जाने क्यों उसकी आंखों से रह रहकर आंसू बह ही जाते थे। सचमुच इन स्त्रियों के आंसू भी अजीब होते हैं, शायद टपकने का बहाना ही खोजते रहते हैं। तभी तो खुशी हो या गम, फट से टपक चले जाते हैं। चलो होगा। अभी तो कुछ देर हमारे पास बैठकर ही वह भोजन बनाने चली गई। माँ के जाते ही पिताजी ने धीरे से हमें मथुरा में हर हमेशा सावधान रहने की सलाह दे डाली। और फिर बात यहीं नहीं रुकी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हाथों हाथ हमें धनु स्पर्धा के लिए बनाए गए धनुष से दूर रहने का सुझाव भी दे डाला। यूँ भी पिताजी की बात को गंभीरता से लेना आवश्यक था। उन्हें नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वे राजमहल के काफ़ी निकट थे और ऐसे में निश्चित ही राजमहल के कुछ राज उनके कानों तक पहुंचते ही होंगे। खैर, अभी तो पिताजी की हिदायत के बाद माहौल में खामोशी छा गई थी। मैं इस खामोशी के चलते पिताजी को निहारने लगा। भले ही वे अन्य कोई बात नहीं छेड़ रहे थे या मुंह से कुछ नहीं कह रहे थे, परंतु उनकी भारी आंखें उन पर पड़े हुए व पड़ रहे कष्टों का बयान कर रही थी। वाकई जब से नारद ने मेरे पैदा होने की भविष्यवाणी की थी, तभी से उनके सुखी जीवन में दुखों का अंबार लग गया था। मैं सोचने लगा कि मेरे जैसे वीर, पराक्रमी व बुद्धिमान पुत्र के होते सोते भी यदि उनको अपना बचा हुआ जीवन कष्टों में बिताना पड़े, तो मेरी वीरता व बुद्धिमानी का क्या औचित्य। बात तो सही है, लेकिन अभी मैं कर ही क्या सकता था, और जो चीज़ तत्कालिक नहीं की जा सकती उस पर व्यर्थ विचार करने का भी क्या फ़ायदा। ले देकर हाथ दुख ही लगना था, जबकि मेरा स्वभाव आनंद का था। व्यर्थ के दुखों में, या यूँ कहूँ दार्शनिक दुखों में, मैं स्वयं को उलझाना कभी पसंद नहीं करता था। व्यर्थ के दुखों में उलझकर मैं अपने आज को बिगाड़ने का कतई पक्षधर नहीं था। अतः उनके गम को अनदेखा कर तुरंत मैं मस्ती में आ गया। उधर माँ ने भोजन भी परोस दिया।
वाकई माँ के हाथ का भोजन करके बड़ी तृप्ति मिली। हालांकि निश्चित ही उससे कहीं ज़्यादा तृप्ति माँ को अपने लाल को खिलाने में मिली होगी। तभी तो माँ के हाथ का पकाया व प्रेम से परोसा भोजन किसी तरह से किसी भव्य 56 भोग से कम कभी नहीं होता है। खैर, भोजन कर हमने माँ व पिताजी से इजाज़त ली, लेकिन क्या बताऊँ, बाहर निकलते ही मेरी आंखें भर आई। अचानक मुझे माँ यशोदा की याद सताने लगी। बेचारी ने मेरे बगैर ये 2 रात्रि कैसे गुजारी होंगी। हालांकि जल्द ही मैंने स्वयं को इस उलझन से भी बाहर निकाल लिया, क्योंकि कुल मिलाकर यह भी व्यर्थ की चिंता ही थी जो मेरा आज बिगाड़ सकती थी। उधर अभी हम बाहर निकले ही थे कि पिताजी भी पीछे पीछे चले आए। दरअसल वे अपना पितृधर्म निभाने हेतु हमें अपने एक आज्ञाकारी रजक की दुकान से कुछ वस्त्र दिलवाने चल रहे थे। बड़ा ही शुभ विचार था। दूसरे पुत्र की तो नहीं जानता, पर उनका यह पुत्र मथुरा सज धज कर ही घूमना चाहता था। वह निश्चित ही यहाँ के युवकों के साथ साथ यहाँ की युवतियों पर भी अपने रुआब का सिक्का जमाना चाहता था। हालांकि इसका एक तात्कालिक फ़ायदा तो हाथों हाथ हो गया था। इस चक्कर में हमें पिताजी के रथ में यात्रा का मौका मिल गया था। यानी मथुरा आने के बाद ठाठ ही ठाठ हो गए थे। कल अक्रूर जी ने हमें लेने हेतु रथ भेजा था। आज पिताजी के साथ रथ पर सवार होकर निकल पड़े थे। अब रथ के होते सोते दुकान तक पहुंचने में क्या देर। और खुशी की बात तो यह कि यह दुकान भी एक से एक वस्त्रों व आभूषणों से भरी पड़ी थी। उस पर खुशी की बात यह कि पिताजी ने जो पसंद हो वह दिल खोल कर खरीदने की इजाज़त दे दी थी। और यह सुनते ही मैं कहाँ रुकने वाला था, फटाफट 4-5 वस्त्र पसंद कर लिए। हाँ, अपने लिए एक पीताम्बर लेना नहीं भूला था। वैसे तो कुछ आभूषण भी उठा ही लिए थे। भला हाथ लगाया मौका कहीं छोड़ा जाता है। हालांकि उधर भैया ने भी 2-3 वस्त्र पसंद तो किए, पर ऐसे जैसे कोई उन्हें मजबूर कर रहा हो। लेकिन मेरी बात ही कुछ और थी। मैं तो वस्त्र पाकर इतना खुश था कि मेरे पांव अब ज़मीन पर पड़ने को तैयार ही नहीं थे। और एक ख़ास बात बताऊं तो पीताम्बर तो मैंने दुकान में ही पहन लिया। और जब पीताम्बर पहन ही लिया तो फिर आभूषणों से क्या परहेज, वे भी वहीं पहन लिए। शायद राजकीय रजक की दुकान का पीताम्बर न स्वीकार पाने का घाव अब भी मेरे जहन में ताज़ा था। चलो, यहाँ तक भी ठीक, यह बात समझ भी आ गई। पर उस पर मैं एक और कमाल कर बैठा। बालों में मोर पिंछ व कमर में वंशी खोस ली। यूँ भी वस्त्र तन में बदलाव ला सकते हैं, मन बदलना भला वस्त्रों के बस में कहाँ। आखिर मैं ठहरा तो वृंदावन का ग्वाला ही। खैर, नए वस्त्र क्या पहने, मेरी तो चाल ही बदल गई। सबसे पहले मैंने स्वयं को आईने में देखा। सच क्या जंच रहा था मैं, और जंच भी ऐसा वैसा नहीं, मुझे मेरी ही नज़र लग जाए ऐसा। भले ही वेशभूषा की शैली मेरी अपनी थी, यानी पीताम्बर यदि मथुरा शैली का था तो उस पर बालों में मोर पिंछ वृंदावन शैली का था। फिर भी यह तो कह ही दूँ कि मैं किसी मथुरावासी से कम नज़र नहीं आ रहा था। और शायद यहीं से मेरी अपनी एक अलग शैली की शुरुआत भी हुई थी। यूँ भी मनुष्य की अपनी एक अनोखी शैली होनी ही चाहिए। वह अन्यों से अलग न दिखे तो उसके अपने अस्तित्व का क्या। परंपरागत वस्त्र पहने तो क्या पहने, परंपरा न तोड़ी तो क्या किया, कुछ नया न किया तो क्या जिया, किसी का अनुसरण किया तो क्यों जिया। और यदि भेड़ चाल ही चलनी थी तो इंसान क्यों बना। अतः कृष्ण एक ही हो सकता है और पीताम्बर पर मोर पिंछ वही लगा सकता है। चलो, यह सब तो हो गया। कृष्ण अपने निराले अंदाज में सज धज भी गया, पर अब आगे क्या।
यह दुकान कोई मुख्य बाजार में तो था नहीं, जबकि अब नए वस्त्र पहनकर मन भीड़ भड़ाके वाले मुख्य बाजार जाने को मचल रहा था। स्वाभाविक रूप से नए वस्त्रों का रुआब जमाना तो भीड़ पर ही था। बस पिताजी को नमस्कार कर पहुंच गए सीधे मुख्य बाजार। बाजार क्या पहुंचे, कुछ देर तो इठलाते हुए घूमते रहे, फिर न जाने कब मेरे कदम खुद ब खुद कुब्जा की दुकान की ओर बढ़ चले। शायद उसको प्रभावित करने को मैं कुछ ज़्यादा ही उतावला हो रहा था। यूँ भी रुआब पहचान वालों पर झाड़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। यदि यकीन न आए तो अपने भीतर झांक के देख लेना। उधर आज भी वह बाहर बैठी चंदन ही घिस रही थी। मुझे देखते ही वह इतना तो चौंक उठी कि एकदम आंख मटकाते हुए बोली, आओ मेरे वीर कृष्ण, आज तो पूरे मथुरावासी लग रहे हो, क्या आज चंदन नहीं लगवाइएगा। अब आया तो था रुआब झाड़ने, लेकिन स्वभाव से लाचार मैं उसकी मटकती आंखों में ही खो गया। हालांकि जैसे ही कुछ संभला कि तुरंत हड़बड़ा कर बोला, क्यों नहीं। यह सुनते ही वह बड़ी प्रसन्नता से बोली, तो फिर भीतर से पधारिए। लो पधार गए। उधर आज वह दुकान की जगह हमें अपने घर ले गई। वैसे उसका दुकान घर सब एक ही था। बाहर दुकान थी और उसके भीतर ही उसका आवास था। भैया खुश तो नहीं थे, फिर भी मेरे पीछे पीछे बेमन से चले आए थे। इधर मानना पड़ेगा कि उसका घर छोटा पर प्यारा नज़र आ रहा था, और सच कहूँ तो उससे प्यारी वह स्वयं सिद्ध हो रही थी। उसने न सिर्फ तहे दिल से हमारा स्वागत किया, बल्कि ससम्मान हमें बैठक में बिठाया भी। निश्चित ही पराए शहर में यह सम्मान पाकर कृष्ण फूला नहीं समाया। इधर मैं तो सम्मान के नशे में खोया रह गया, और उधर वह हमारे लिए अपने हाथों बना गुलाब का शरबत भी बना लाई। मैं तो शरबत पीते ही मस्त हो गया। मथुरा आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही नज़र आ रहा था कि यहाँ आने के बाद खाने पीने की एक से एक शानदार व नई नई चीज़ों से रोज़ मुलाकात हो रही थी, और ऊपर से नए नए अनुभव हो रहे थे। वह अलग, यह तो ठीक, पर उधर सच कहूँ तो कुब्जा को देख मैं लेप लगवाने के नए हसीन अनुभव में खो भी गया था। लेकिन आनंद के दुश्मन भैया न तो चंदन लगवाना चाहते थे, न उनका यहाँ मन लग रहा था। यह तो ठीक, पर इससे उल्टा वे तो मेरे यहाँ आ धमकने पर मुझसे काफ़ी नाराज़ भी थे। तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ना था। मेरा राधा से मिलना या गोपियों के साथ खेलना भी उन्हें कहाँ पसंद था। तो भी मेरा जीवन तो उन्हीं के साथ गुजरा था। कहने का तात्पर्य, भैया मेरी बेशर्मी से अच्छे से वाकिफ़ थे। आखिर कुछ उपाय न देख ना उम्मीद भैया पाँव पछाड़ते हुए आराम करने अक्रूर जी के यहाँ चले गए। उधर भैया के जाते ही कुब्जा मुझसे इस तरह सटकर बैठ गई मानो वह ऐसी ही किसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। भला मुझे उसकी ऐसी हसीन निकटता से क्या एतराज़ हो सकता था। कुछ देर तो कक्ष में इस निकटता की शांति बनी रही। फिर उसे जाने क्या सूझी कि उसने धीरे धीरे अपने बारे में विस्तार से बताना प्रारंभ किया। वास्तव में उसका नाम मालिनी था। उसे यह बीमारी 5-7 वर्ष पूर्व ही लगी थी, और इसी कारण उसका नाम कुब्जा पड़ गया था। न सिर्फ वह कंस की खास सेविकाओं में से एक थी, बल्कि उसके पिताजी भी कंस के प्रमुख सेवकों में से एक थे। कंस के दरबार में मालिनी की हैसियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कंस ने उसका इलाज राजवैद्य तक से करवाया था। हालांकि इस इलाज से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा था, यह दूसरी बात है। वैसे इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू यह था कि राजवैद्य के अनुसार अब वह जीवन भर ठीक नहीं हो सकती थी। कुब्जा की दास्तान तो दुख भरी थी ही, लेकिन मेरे कूटनीतिज्ञ भेजे ने उसमें भी एक मतलब की बात खोज ली, और वह यह कि
मालिनी व उसके पिता दोनों कंस के खास सेवक और सेविका हैं, अर्थात यदि उनसे निकटता बढ़ा ली जाए तो राजमहल में रहे बगैर भी वहाँ की कई जानकारियाँ आसानी से प्राप्त की जा सकती है। शायद मथुरा आगमन के बाद मेरे व्यक्तित्व में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। मतलब की बात पर ध्यान पहले जाने लगा था। अब चूंकि वहाँ वृंदावन में सब इकट्ठे मिलकर रहते थे, अतः वहाँ मतलब बेमतलब जैसी कोई बात होती ही नहीं थी। पर यहाँ तो दोस्त दुश्मन की पहचान रखना जरूरी था और शायद इसी के चलते यह परिवर्तन मुझ में आया था। ऊपर से यूं भी यहाँ आने के साथ ही राजनीति का भूत तो मुझ पर सवार हो ही चुका था। यानी कुल मिलाकर अब चाहते न चाहते हुए भी सारी चीज़ें उसी परिप्रेक्ष्य में सोचने लग गया था। निश्चित ही एक तरफ जहाँ यह नए नए शौक का परिणाम था, तो वहीं दूसरी तरफ यह समय की मांग भी थी। चलो बाकी सब तो ठीक समझे, पर एक बात मुझे बुरी तरह काटे जा रही थी। कुब्जा बेचारी ठीक से खड़े होने या चलने में भी समर्थ नहीं थी। ऊपर से उस बेचारी को कमर टेढ़ी करके ही चलना पड़ रहा था। अब आप ही सोचिए, इतनी सुंदर और हंसमुख औरत का यह हाल सुंदरता का यह पुजारी कृष्ण कैसे देख सकता था। कुल मिलाकर कुब्जा का यह रोग मुझे इस बुरी तरह खल रहा था कि मैं उसके लिए कुछ भी करना चाहता था। सच कहूँ तो मेरा मन उसे मालिनी के स्वरूप में देखने को तरफ उठा था। इतनी सुंदर स्त्री, यह उम्र और यह बीमारी। राजवैद्य ने कह दिया कि ठीक नहीं हो सकती, तो क्या ठीक नहीं हो सकती? होगी, वह बिल्कुल होगी। वैसे भी मेरा विश्वास इलाजों से कहीं ज़्यादा मन की शक्ति पर था। यह मेरे मन की शक्ति का ही तो कमाल था जो मैं अरिष्ट व कालिया जैसों का वध कर पाया था। यह राधा का प्रेम ही था जो मैं केसी जैसे से निपट पाया था। तो फिर कुब्जा पर प्रेम का जादू क्यों नहीं चलेगा? ले देकर मुझे कुब्जा का यही एक इलाज अच्छे से समझ में आ रहा था। और आगे इसी समझ के तहत मैंने उसे समझाया कि तुम राजवैद्य की राय पर बिल्कुल मत जाना। यदि तुम मन की शक्ति एकत्रित कर ठीक होने का पक्का इरादा कर लोगी तो तुम ठीक हुई ही समझो। बस एक बार पूर्ण विश्वास से मन की पूरी संकल्प शक्ति ठीक होने में लगा दो। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी भी और उसका विश्वास जगाने हेतु यही बात मैंने उससे कई बार दोहराई भी। आप मानेंगे नहीं कि उस रोज़ मैंने कुब्जा की मालिश भी की ताकि उसे सच्चे प्रेम का एहसास दिला सकूं। यानी न सिर्फ उसका इलाज वैद्य कृष्ण द्वारा चालू हो गया था, बल्कि उसे अपने इस वैधराज द्वारा प्रेम व विश्वास की मिली जुली जड़ी बूटी भी पिलाई जा रही थी। मज़ा यह कि कुब्जा जितना मालिश करवाकर धन्य हो रही थी, उससे कहीं ज़्यादा यह वैधराज मालिश कर धन्य हो रहे थे। खैर, आज का दिन तो निकला, पर यहाँ मथुरा में करना ही क्या था। दूसरे दिन फिर मैं और भैया बाजार घूमने गए और आज तो कुछ देर घूमकर ही कुब्जा की दुकान पर पहुँच गए। क्या करूँ, कल के मीठे अनुभव के बाद मन और कहीं लग ही नहीं रहा था। कुब्जा भी मानो मेरा ही इंतजार कर रही थी। बस वहाँ पहुंचकर कुछ देर तो हमने यहाँ वहाँ की बातें की, लेकिन भैया का मन कहाँ लगना था। भैया आज भी कुछ देर बैठकर चले गए। लेकिन यही सब करना है तो कल से तेरे साथ नहीं आऊँगा कहने के बाद अब कल की कल देखी जाएगी। आज तो उन्होंने जाकर मेहरबानी कर ही दी थी। उधर भैया के जाने से कुब्जा तो मुझसे भी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। एकांत दोनों चाह रहे थे। हाँ, यह बात अलग है कि
हम दोनों की खुशी की वजह अपनी अपनी थी। जहाँ कुब्जा एकांत में थोड़ी निकट आना चाहती थी, वहीं मैं उससे राजमहल के कुछ राज उगलवाने को उत्सुक था। हालांकि वैसे तो मैं मथुरा घूमने का और कुब्जा के साथ का आनंद लेना भी चाहता ही था, परंतु यह सब करते करते कंस के षड्यंत्र का शिकार होना कतई नहीं चाहता था। अतः घुमा फिरा कर मेरी प्राथमिकता सावधानी बरतने की ही थी। अतः मैं चंदन लगवाते लगवाते उससे पूछ ही लिया कि क्या वह अपने पिताजी से धनु स्पर्धा हेतु उपयोग में लाए जाने वाले धनुष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर मुझे बता सकती है। मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा था। वह तो मेरे प्यार में ऐसी दीवानी हुई जा रही थी कि खुशी खुशी इस कार्य के लिए तत्काल राजी हो गई। वैसे तो वह मेरी मदद करने को राजी हो जाएगी, यह तो मैं जानता ही था। भला लड़कियां और कृष्ण की बात टाल दे, असंभव। लेकिन सुखद बात यह कि उसने क्यों, कैसे, इस तरह का एक भी सवाल नहीं पूछा था। यानी आश्चर्य मुझे उसके विश्वास व समर्पण का था। खैर, आज भी मैंने बड़े प्यार से उसकी मालिश की। जब वह मेरे लिए इतना करने को तैयार है तो कम से कम मैं उसकी मालिश तो कर ही सकता हूँ। और फिर कौन सा मुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा था। यूँ भी अब आपसे क्या छिपाना, धीरे धीरे यह हमारा नित्य कर्म होता जा रहा था। पहले वह मेरे पूरे शरीर पर चंदन लगाती, फिर मैं उसकी मालिश कर देता। बस दिन ऐसे ही कट रहे थे। एक तो मथुरा में कोई और मित्र वैसे भी नहीं था, और ऊपर से पता नहीं क्यों ग्वाले भी अब तक नहीं आए थे। वहीं उत्सव में अभी भी 20 दिन और बाकी थे, यानी ले देकर कुब्जा ही मेरा एक सहारा थी। और सच कहूँ तो अब तो कुब्जा की नटखट आँखों व भोलेपन का जादू भी मुझ पर चलना शुरू हो गया था। और जहाँ तक उसका सवाल है, वह तो पहले दिन से ही मुझ पर मर मिटी थी। अब ऐसे में उसके समर्पित भोलेपन के सामने मैं कब तक नतमस्तक नहीं होता। चलो, यह तो मेरे और कुब्जा के नए उभरते प्रेम की दास्तां हुई। पर उधर खुशखबरी यह कि अगले कुछ ही दिनों में कुब्जा ने अपने पिताजी से धनुष के बाबत तमाम जानकारी एकत्रित कर ली थी। उसने जो कुछ बताया उसका सार यह था कि धनुष बनाने वाले कारीगर का नाम लोहिता है, लेकिन धनुष बनाने के बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। इसका अर्थ तो स्पष्ट हुआ कि धनुष बनाने में कोई राज अवश्य है, और शायद यही कारण है कि धनुष मथुरा के मुख्य खेल प्रांगण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा हुआ है। चलो, कुब्जा की मेहरबानी से धनुष के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी तो प्राप्त कर चुका था, लेकिन वास्तव में धनुष में कोई रहस्य है भी या नहीं, इस बाबत मैं अब भी स्पष्ट नहीं था। हाँ, एक सवाल रह रहकर मन को अवश्य कुरेद रहा था कि लोहिता कहाँ और क्यों लापता है, और उस दृष्टि से सोचूं तो उसका लापता होना शक उत्पन्न करने को पर्याप्त था। वहीं यदि इस शंका को आगे बढ़ाऊं तो शक के दायरे में सिवाय राजमहल के और कोई नहीं आता था। लेकिन फिर सवाल यह कि लेकिन राजमहल ऐसा क्यों करेगा? शायद धनुष में छिपे षड्यंत्र की गुप्तता बनाए रखने हेतु। और यदि सही में ऐसा है तब तो मुझे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। बस देखते ही देखते अचानक यह धनुष एक समस्या बनकर मेरे सामने आ खड़ा हो गया। अच्छा खासा मथुरा घूमने आया था, धनुष की उधेड़ बुन में उलझ कर रह गया। क्या करूं? संकट और संघर्ष मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। होगा, यह सब तो धीरे धीरे मेरे जीवन का अभिन्न अंग होता जा रहा था। अभी तो खुशखबरी यह कि उधर कुब्जा मेरा प्रेम पाकर वह स्वयं की संकल्प शक्ति जगाकर दिन ब दिन ठीक होती जा रही थी। यानी मेरे शुद्ध प्यार ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अभी हमारी मुलाकात को 10 दिन ही हुए थे, लेकिन इन 10 दिनों की प्रेम भरी मालिश से वह काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। एक तरीके से कहूँ तो कुब्जा में फिर मालिनी का रूप निखर आया था। उधर स्वयं में आए इस अचानक निखार से कुब्जा नहीं
नहीं मालिनी के पांव जमीन पर पड़ने को तैयार हो नहीं अचानक इधर स्वयं में आए इस अचानक निखार से कुब्जा नहीं मालिनी के पांव जमीन पर पड़ने को तैयार ही नहीं थे। वह मारे खुशी के एक बार फिर सज धज कर घूमना फिरना शुरू कर दी थी। सच कहूँ तो इसके इस बदले स्वरूप से मैं जितना खुश था उतना ही आश्चर्यचकित भी, क्योंकि मन की शक्तियों का बखान तो मैंने शानदार किया था, लेकिन सच कहूँ तो इतनी जल्दी वह इतना असर दिखा देगी इसका यकीन मुझे भी नहीं था। मैं क्या जो उसे देखता वही चकरा जाता। मालिनी की लौटी सुंदरता ने सभी को सुखद आश्चर्य में डाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ मेरा उसका साथ भी किसी से छिपा नहीं था और यह कम पड़ रहा था तो उधर मालिनी भी सबको इसे मेरे प्यार का जादू ही बता रही थी। इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे पूरी मथुरा के मानस पर यह बात घर कर गई कि कुब्जा की जिस बीमारी में राजवैद्य तक ने हाथ खड़े कर दिए थे, कृष्ण ने उसे चंद दिनों में ही ठीक कर दिखाया। फिर तो जहाँ देखो वहाँ बस इस एक ही बात की चर्चा थी कि वृंदावन से आए छोकरे कृष्ण ने कमाल कर दिखाया। छोकरा तो राजवैद्य पर भी भारी पड़ गया, बड़ा ही चमत्कारी है। और अंत में इन्हीं बातों के चलते मैं मथुरा में एक चमत्कारिक पुरुष के रूप में स्थापित हो गया। चलो अच्छा हुआ, वर्तमान माहौल में मुझे ऐसे किसी अटपटांग समर्थन की आवश्यकता भी थी। उधर कंस भी मालिनी की सुधरी हालत देखकर पहले तो अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि इस दुष्कर कार्य के पीछे कृष्ण का हाथ है तो उल्टा वह बुरी तरह घबरा गया। यही भयभीत आदमी का लक्षण होता है, वह सीधी से सीधी बात में भी भय ही खोजता होगा। यह उसकी समस्या थी। मैं तो कुब्जा के फिर मालिनी हो जाने से अत्यंत खुश था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।